हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। तो जो चालू किया इस सीज़न को इस ख़त्म भी करेंगे, समाप्त भी करेंगे। तो ज़्यादा व्यूज आ नहीं रहा, फिर भी हम करेंगे। बस दो ही लोग सीरियस होकर, कोई दो लोग ही देख रहे हैं, वही काफ़ी है। चलिए चालू करते बिना कुछ देर किए हुए। ये कल यहीं पे छोड़े थे, बोले थे योजना परियोजना। आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ऊपर वाला, वो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में ऊपर जो रिवीजन के वही नीचे में क्वेश्चन के माध्यम से दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा रिवीजन के लिए, बस एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो चलिए योजना परियोजना देख लेते हैं। युवा आपदा मित्र योजना जारी किसके द्वारा किया गया? तो केंद्र सरकार की। जारीकर्ता भी पूछता है और इससे जुड़े जो तथ्य होंगे महत्वपूर्ण वो भी पूछता है, किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है ये। तो युवा आपदा मित्र योजना केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया। इस योजना के माध्यम से देश के 315 से अधिक आपदा संभावित जिलों में मास्टर ट्रेनर के रूप में आपदा मित्र वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये इसका लक्ष्य है, इसीलिए ये तो इससे जुड़े लक्ष्य भी याद रखेंगे। अटल वयो अभ्युदय योजना जारीकर्ता कौन है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। उद्देश्य क्या है? तो वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा, देखभाल, मनोरंजन के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, ये इसके उद्देश्य है। यहां देखिए केंद्र सरकार। पूर्वोदय योजना जारी कौन करता है? केंद्र सरकार। इस योजना के अंतर्गत पूर्वोदय योजना ही लिखा है, तो पूर्वी राज्यों बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का चहुमुखी विकास किया जाएगा। तो कौन कौन से रहा? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसमें तो ध्यान रखें कौन से पूछा जा सकता है पूर्वोदय योजना से संबंधित राज्य नहीं है। लाडला भाई योजना, महाराष्ट्र सरकार। लाडली बहन योजना तो सुने थे भाई, वो भी कहीं पे कहीं ना कहीं दिया होगा। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया। कोई तो सोचा भाई के लिए, भाई है ही नहीं। इसके तहत 18 से 35 वर्ष तक के महाराष्ट्र के युवा पात्र होंगे। 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपये, डिप्लोमा और IIT धारकों को 8,000 रुपये, जबकि स्नातकों को 10,000 प्रतिमाह दिए जाएंगे। वाह भाई, ये बिहार में चालू करवा भाई। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना, तो नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा ये जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के शहरों में ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विकास हेतु इस योजना को लॉन्च किया गया है। माँ तारी बंधन योजना की कहाँ पे जारी किया गया? किसके द्वारा जाए? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया माँ तारी बंधन योजना। और इसके उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपये वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। और मातृभूमि योजना देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जारी किया है। और उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने क्षेत्र के विकास में भाग ले सकती है, जिसके लिए उन्हें कुल लागत का 60% देना होगा और बाकी 40% नगर विकास विभाग द्वारा दिया जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश मातृभूमि अर्पण योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे कौन जारी किया और इससे जुड़े तथ्य। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। और इसके क्या लक्ष्य है, क्या इससे जुड़े तथ्य है? तो सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रावधान है। इसमें यह प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना जारी, तो कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा। इससे जुड़े तथ्य देख ले, तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा संबलपुर, उड़ीसा में इस योजना का उद्घाटन किया गया है। PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या है भाई? कौन से मंत्री है ये बताओ भाई? संबलपुर उड़ीसा में इस योजना का उद्घाटन। तो इस योजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में, ये भी ध्यान रखेंगे। और PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के लिए विशेष रूप से तैयार
यह अनूठी पहल है। इसका उद्देश्य युवाओं में नौकरी प्रदाता दृष्टिकोण तैयार करना। पीएम उषा योजना, शिक्षा मंत्रालय, इसके लक्ष्य, इसे जुड़े तथ्य देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के रूप में लॉन्च किया गया था। यहाँ देखिए अदिति योजना, रक्षा मंत्रालय जारी किया है अदिति योजना को, और रक्षा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान विकास नवाचार प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु पीएम जनमन आवास योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। देश के 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 1.60 लाख आवास तैयार होना है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी का आवास देश का पहला जनमन आवास है। वन मित्र योजना वो पोर्टल हरियाणा सरकार द्वारा ये जारी किया है। वन मित्र योजना वो पोर्टल, तो वन मित्र योजना गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की एक पहल है। ये जून 2024 में शुरू किए गए अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत लगाए गए वृक्षों का रखरखाव वन मित्र योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। तो इस अभियान में क्या स्लोगन दिए गए थे, ये भी दिया, एक मित्र मां के नाम। किस राज्य में वन मित्र योजना, तो हरियाणा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना देखें तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा। किसी शारीरिक या मानसिक व्याधि से ग्रस्त सीनियर सिटीजन हेतु ये योजना है। अब आइए संगठन और संघ पे। बिम्स्टेक के रक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक कहाँ हुई, तो म्यांमार की राजधानी कहाँ हुई, म्यांमार की राजधानी नेपिडो में आयोजित की गई। इस बैठक में, इससे जुड़े तथ्य देख लेते। इस बैठक में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया। तो किसने हिस्सा लिया ये भी ध्यान रखेंगे। और ये बिम्स्टेक रक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी, म्यांमार में, ये भी ध्यान रखेंगे। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति 46वीं बैठक भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। भारत ने पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया। तो पहली बार, तो सर अपन लोग को सिखाते हुए ये कि पहली बार या हो कहीं पे तो अधिकतर गलत होते हैं। तो अगर आप ये मान के चलेंगे कि पहली बार यहाँ लिखा है तो भारत पहली बार ही कर रहा होगा, नहीं, अगर स्टेटमेंट में कहीं दिख जाए तो आप इसे गलत मान लेंगे, इसीलिए यहाँ ध्यान देंगे। अब बात तो होता है ना भाई कुछ ना कुछ। तो भारत ने पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया, तो ये सही है, ध्यान रखेंगे। कहीं आपको दिख जाए तो स्टेटमेंट तो सही मानिएगा क्योंकि लिखा है, क्योंकि वो है सही में। बैठक के प्रतीक चिन्ह के रूप में हम्पी के विजय विठल मंदिर को चुना गया तथा टैगलाइन क्या है भाई, एक मिनट, सह नव यश, ये टैगलाइन है। और हम्पी कर्नाटक के विजय विठल मंदिर को चुना गया है चिन्ह के रूप में। बैठक के दौरान 26 जुलाई 2024 को असम के मोइदम अहोम राजवंश की मौंड दफन प्रणाली को भारत के 43वें विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे मोइदम के बारे में। ये देखिए बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का सम्मेलन 2024, ये कहाँ पे हुआ, तो ये ऊपर है रक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक, ध्यान रखेंगे। ये बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। बिम्स्टेक का पूर्ण रूप अगर देखें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, मतलब बंगाल खाड़ी से जुड़े देश का ये संघ है। भारत द्वारा कोलंबो प्रक्रिया के प्रथम बैठक की अध्यक्षता, जेनेवा स्थित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के हेडक्वार्टर में आयोजित हुआ। ये जेनेवा में ये आयोजित हुआ, ध्यान रखेंगे। कोलंबो प्रक्रिया एशिया के 12 सदस्यों का एक समूह है जो मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों
के मूल देश के रूप में कार्य करते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे भाई, इससे जुड़े तथ्य। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई? तो अस्ताना, कजाकिस्तान में। भारत की ओर से ये कब डिफिकल्ट हो जाता है ऐसा क्वेश्चन पता है? जब 3-4 संगठन दे दिया और कहाँ पे हुआ था, स्थल पूछे और मिलाने के लिए दे दे, तब कन्फ्यूजन हो जाता है अधिकतर देखो तो। और वन लाइनर पूछ दे तो आपको याद है, वन लाइनर क्वेश्चन अगर पूछता है, अगर याद है तो आप सही करके ले जाएंगे, अगर नहीं याद है ना तो अनुमान लगा ही नहीं सकते ऐसे क्वेश्चन में, है कि नहीं। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में भाग लिया, एससीओ के संगठन में। बेलारूस शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने वाला नवीनतम देश है। तो बेलारूस शंघाई संगठन में जुड़ने वाला नया देश है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 112वां सत्र देखे तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो सुमित डाबरा, जो श्रम रोजगार के सचिव, मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यरत है। रूस यूक्रेन युद्ध पर 2 दिवसीय शांति सम्मेलन कहाँ हुआ? तो लेक ल्यूसर्न के बर्गन स्टॉक रिसोर्ट में आयोजित हुआ, जो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड, याद रखेंगे, देश का नाम रहता है अधिकतर। इस सम्मेलन में 90 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, प्रतिनिधि और संगठन ने भाग लिया था। G20 शिखर सम्मेलन रियो नहीं, G20 है भाई, G20 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ। G20 बोलिए, G20 बोलिए, G20 शिखर सम्मेलन। तो 2024 का कहाँ हुआ था भाई? 23 का नहीं, इंडिया में हुआ था। 24 का रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ आयोजित। इस सम्मेलन में आयोजित डिजिटल परिवर्तन और न्यायिक दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग विषय पर किया गया। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो इससे जुड़े तथ्य अगर देख ले तो पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस व पनामा को अस्थायी सदस्य चुना गया। ये निर्वाचित सदस्य 1 जनवरी 2025 से जापान, मोजाम्बिक, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड को स्थान लेंगे। G7 में कौन कौन से देश शामिल है भाई? G7 का सम्मेलन कहाँ पे अभी हुआ था? तो इटली के, जहाँ मोदी जी गए भी थे। मेलोडी, याद आया कुछ? तो इससे जुड़े देश अगर देखें, मतलब संगठनकर्ता देश पूछे तो अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा। भारत नहीं है, ध्यान रखेंगे। G7 समूह के सदस्यों के अतिरिक्त भारत, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इजिप्ट, केनिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, तुर्की, यूएई ने हिस्सा लिया। अगर G7 संगठनकर्ता देश अगर पूछे तो इन देशों का नाम भारत, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इजिप्ट, केनिया, ये सब दिया रहे, ये सब नहीं है, ध्यान रखेंगे। अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा है। शंघाई सहयोग संगठन, तो ये देखिए स्टार्टअप फोरम के 4थे संस्करण की बैठक नई दिल्ली में। एससीओ का सचिवालय बीजिंग में है, ध्यान रखेंगे। एससीओ की स्थापना 2001 में शंघाई, चीन में हुई थी। संगठन की उत्पत्ति शंघाई 5 से हुई है। एससीओ की आधिकारिक भाषाएं क्या है? रूसी और चीनी, ध्यान रखेंगे, ये इससे जुड़े तथ्य। विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन, यूरोप संघ सहित 166 देश शामिल है इसमें। 13वां संस्करण हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अबू धाबी, जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, वहाँ पे। एकमात्र विश्व में राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों का नियमन करता है। तो स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी इसकी। विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन वर्ष 1986-94 तक आयोजित उरुग्वे के दौर जो मराकेश समझौता के साथ समाप्त हुआ, जिसके पश्चात विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। ये इससे जुड़े इतिहास से तथ्य है।
ये देखिए ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, स्पेन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के 99वें देश के रूप में सदस्यता ग्रहण किया स्पेन। और ये हाल ही में एक देश और इससे जुड़े हैं। आप ये बताइए। ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, हाल ही में एक देश और जुड़ा है। अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक 2024 46 की बैठक कहाँ हुई थी? कोच्चि, केरल। इससे जुड़े तथ्य देखें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से केरल के कोच्चि में 20 से 23 मई तक 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्श दात्री बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। फिक्की फेडरेशन हाउस नई दिल्ली। कोल्ड चेन इससे जुड़े तथ्य देखे, फिक्की से जुड़े तथ्य। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उद्देश्य क्या है? तो भारत में वस्तु उद्योग के लिए एक एकीकृत, टिकाऊ और कुशल कोल्ड चेन का निर्माण करना। साइबर सुरक्षित भारत पहल 44वां प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये। उद्देश्य सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी और फ्रंटलाइन IT अधिकारी की क्षमता निर्माण व साइबर हमलों पर व्यापक समझ बनाने हेतु परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईकॉन्स 2024 ऑस्ट्रेलिया के वियना में हुआ है। ये परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये आईकॉन्स याद रखेंगे। यह सम्मेलन उन क्षेत्रों की निगरानी करेगा जो परमाणु ऊर्जा व अन्य रेडियोधर्मी सामग्री से सुरक्षा हेतु जिम्मेदार है। विश्व जल मंच, ये 10वां आयोजन कहाँ हुआ था? बाली, इंडोनेशिया। विश्व जल मंच का, विश्व जल मंच एक अंतर्राष्ट्रीय बहुहितकारी संगठन है जिसे 1996 में बनाया गया। तो 1996 बना, ये ध्यान रखेंगे। इससे प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर यह आयोजन किया जाता है। 3 वर्ष के अंतराल पर आयोजन किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करें तो ये 15वां वार्षिक दिवस समारोह नई दिल्ली में हुआ था। भारत के अटॉर्नी जनरल श्री R वेंकटरमणी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 15वें वार्षिक दिवस समारोह में मुख्य भाषण दिया। तो याद रखेंगे CR वेंकटरमणी। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? तो रॉटरडैम, नीदरलैंड। भारत ने इस आयोजन में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया। भारत मंडप नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया। ये संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट संगठन की बात करें तो ये इसका 19वां सत्र कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, USA में। अगर उद्देश्य पूछे तो वन मुद्दों के प्रति दीर्घकालिक राजनीतिक प्रतिबद्धता को मजबूत करना और उनके सतत विकास को बढ़ावा देना है। ये सांग्री ला संवाद 2024 की बात करें तो ये इसका 21वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर में। पहला सांग्री ला संवाद या एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2002 में आयोजित किया गया। ये पहला ध्यान रखेंगे। ये क्रिटिकल मिनरल्स समिट 2024 नई दिल्ली इंडिया हैबिटेट सेंटर में। उद्देश्य देखें तो सरकार और उद्योग हितधारकों को महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन में तेजी लाने के लिए आवश्यक जानकारी व संबंध एवं उपकरणों से सुसज्जित करना था। ये ध्यान रखेंगे। विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन की बात करें तो ये अबू धाबी में हुआ। उद्देश्य भविष्य की ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने हेतु प्रयासों पर आधारित रहा। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन की 2024 की बात करें तो ये म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2024 60वां
सम्मेलन जर्मनी में हुआ, 60वां क्रम का था ये। तो भारत के प्रतिनिधि डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी की तो भारत से किसने भाग लिया था, तो ये भी ध्यान रखें, डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने जर्मनी में 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया। और इससे जुड़े क्वेश्चन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, बनाइएगा। ये एक क्वेश्चन देख लेते, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ स्थित है? संघाई, वुहान, बीजिंग, बताइए मुख्यालय। ये आपके लिए तो पूरा है, बट ये बताइए, ये कमेंट कीजिएगा। ये देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है ना, देखिए यहाँ 60वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आप विचार करेंगे और आपको विचार करके ये बताना है कि 60वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी में आयोजित किया गया था, ठीक है कि नहीं, ये बताना है। 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। तो मैंने बोला भी था, वो रिविजन जस्ट बोला ही था कि किसने भाग लिया था, ये भी पूछ लेता है, और कहाँ तो है तो ये तो पूछता ही है, लेकिन किसने भाग लिया था ये भी पूछता है। तो इसमें क्या, अभी देखें तो दोनों सही है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर बनाना हो तो बना लीजिएगा, कॉन्फिडेंस बनी रहेगी। ले लिए, चलिए अब ऐप और पोर्टल की बात करते हैं। आज ऐप और पोर्टल तक रिवीजन कर लेते, इसके बाद ये युद्ध अभ्यास में कल करेंगे, युद्ध अभ्यास कल रिवीजन कर लेंगे। ऐप पोर्टल आज देख लेते हैं, छोटा वीडियो रहेगा तो अच्छा रहेगा, आप लोगों को भी ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। पोर्टल ये ऐसे देखेंगे, लॉन्च किसने किया और क्यों लॉन्च किया गया और इससे जुड़े तथ्य क्या है, ये जान लेंगे। तो सारथी पोर्टल सेबी द्वारा लॉन्च किया गया, और इससे जुड़े तथ्य अगर देखें तो ये इससे जुड़े तथ्य बार बार बोलेंगे क्योंकि इससे टाइम बचत होगी, बार बार नहीं बोलेंगे। तो यह ऐप पर्सनल फाइनेंस पर आधारित है, जिसकी सहायता से यूजर वित्तीय जटिलताओं को आसानी से समझ लेता है। तो इससे जुड़े तथ्य इतना अगर इम्पोर्टेंट ना हो तो नहीं पूछेगा ये, लेकिन सारथी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो सेबी द्वारा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में सेबी द्वारा ऐप लॉन्च किया गया जिसमें यूजर को वित्तीय जटिलताओं को आसानी से समझ विकसित हो सके, और एक ऐसे करके देगा और आपको वहाँ सारथी उसमें ऑप्शन में होगा। भविष्य पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने, और इससे जुड़े तथ्य देखें तो यह सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के पेंशन सुविधा हेतु लॉन्च किया गया। सीडीपी सुरक्षा, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित एक प्लेटफॉर्म है ये उद्देश्य क्या है? तो बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए उपयोग किया गया। यह पोर्टल किसानों को ई रूपी के माध्यम से तुरंत सब्सिडी वितरित किया जाता है। तो ई रूपी के बारे में, ई वाउचर के बारे में आप लोग इकोनॉमिक्स में जरूर पढ़े होंगे। अगर मैं एक बता दूँ तो ई वाउचर एक ऐसा वाउचर होता है जिसके लिए आपको दिया जाएगा ना, आप उसी के लिए उपयोग कर सकते हैं, और अगर आप दूसरी चीज़ के लिए उपयोग करना चाहेंगे तो वो का मतलब कैंसिल हो जाएगा, नहीं काम करेगा। बस जिसके लिए वो वाउचर दिया उसी पे आप उपयोग कर सकते हैं, उसी के लिए खर्च कर सकते हैं। एक ऐसा वाउचर होता है वो। सी बीजिंग ऐप की बात करें तो सी विजिल की ऐप की बात करें, कौन लॉन्च किया? तो चुनाव आयोग। क्यों, क्या उद्देश्य थे? तो चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए जनता को जिम्मेदार बनाते हुए विजिल ऐप लॉन्च किया। ये तो कभी नहीं हो सकता भाई, ये जब तक जनता ना सुधरे तब तक ये चलता रहेगा, भले चुनाव आयोग कुछ भी कर ले।
और नेता को क्या, नेता को तो जीतना है ना भाई, वो किसी तरह जीते, प्रलोभन देकर जीते, जैसे भी जीते, काम करे ना करे, जनता सुधरी रहेगी तब तो होगा ना कोई काम। बीमा सुगम पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो इरेडा ने, इंश्योरेंस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरेडा। उद्देश्य क्या है, तो इस पोर्टल को एक कंपनी के रूप में गठित किया गया। इस पोर्टल पर ग्राहकों को सारी सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त होगी। सखी है, किसके द्वारा लॉन्च किया, तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। महिलाओं, उद्देश्य देखिए तो महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना, और पुरुषों को भाई पीएम स्वराज, पीएम स्वराज। तो ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य देखें तो अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्गों, स्वच्छता श्रमिकों सहित देश भर में पात्र व्यक्तियों को ऋण सहायता प्रदान करना है। इंडस पेवेयर किसने लॉन्च किया, तो इंडसंड बैंक, अंडसंड बैंक भाई, अंडसंड बैंक ने लॉन्च किया भाई, इंडसंड बैंक ने, अंडसंड याद रख भाई। यह भारत का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल ऐप है ये। ई किसान उपज निधि डिजिटल गेटवे की बात करें तो ये खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, WDRA, वित्तीय सेवा विभाग और नाबार्ड का संयुक्त प्रयास है ये। और उद्देश्य क्या है, तो गोदाम में लॉजिस्टिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वो किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करने हेतु। संचार सारथी पोर्टल, वहाँ संचार साथी पोर्टल चक्षु और DIP मंच दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। ये चक्षु मंच पर ब्लैकमेल करने संबंधित धमकियां दर्ज की जाएगी। DIP मंच पर साइबर धोखाधड़ी शिकायत होगी। तो किस मंच पे क्या होगा, ध्यान रखेंगे भाई। हज सुविधा मोबाइल ऐप, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा हज यात्रियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराना। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये केंद्रीय शिक्षा कौशल उद्यमिता विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और इससे जुड़े तथ्य देख लें तो इस प्लेटफॉर्म पर छात्रों और सीखने वालों के लिए बहुभाषी पाठ्य सामग्री और AI इनेबल्ड चैटबॉट है। इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया, तो IIT मद्रास के द्वारा विकसित ये किया गया। और शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद करेगा कि हमारा स्टार्टअप इनोवेशन इकोसिस्टम कितना विशाल, गहरा और विविधतापूर्ण है। प्रेस सेवा पोर्टल, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा ये प्रारंभ किया गया। और इससे जुड़े तथ्य देखें तो प्रेस सेवा पोर्टल पत्रिकाओं, समाचार पत्रों की पंजीकरण प्रक्रियाओं के पारंपरिक परिदृश्य में एक अभूतपूर्व परिवर्तन का प्रतीक है। हनुमान AI मॉडल की बात करें तो इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसे IIT बॉम्बे के नेतृत्व वाले भारत GPT ग्रुप द्वारा लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखेंगे IIT बॉम्बे इससे जुड़ा है। यह हिंदी, तमिल, मराठी जैसी स्थानीय भाषाओं में कार्य करेगी। यह स्वास्थ्य, गवर्नेंस, वित्तीय सेवा और शिक्षा क्षेत्र उपयोगी होगा। वेदांत मेटल ऐप की बात करें तो वेदांत एल्यूमिनियम के द्वारा लॉन्च किया गया। वेदांत एल्यूमिनियम ने एल्यूमिनियम की बिक्री के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। स्वाति पोर्टल देखें तो ये भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा लॉन्च किया गया तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा विकसित किया गया। ये इसका उद्देश्य देखें तो स्टेम, तो स्वाति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया, इस सब का स्टेम में भारतीय महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने वाला एकल ऑनलाइन पोर्टल है ये। तो ध्यान रखेंगे। पाई प्लेटफॉर्म, तो ये पेटीएम ई कॉमर्स ने ONDC सेलर फॉर्म
बिट शिला का अधिग्रहण करते हुए अपने नाम में बदलाव कर पाइप प्लेटफॉर्म्स कर लिया। तो किसने किया? तो फर्म बिट शिला ने। सारथी पोर्टल कृषि एवं सारथी पोर्टल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। बीमा, इससे जुड़े तथ्य देखें तो बीमा उत्पादों की व्यापक जानकारी के लिए सारथी पोर्टल और शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर, ये हेल्पलाइन नंबर किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो 1444-7, 14447, ध्यान रखेंगे 1444-7। घर पोर्टल की बात करें तो इस पोर्टल की शुरुआत राष्ट्रीय बाल घर पोर्टल, ध्यान रखेंगे ये आवास मंत्रालय वाला विभाग नहीं भाई, इस पोर्टल की शुरुआत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने की। यह पोर्टल उन बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी की अनुमति देता है जो किशोर नए प्रणाली में है और जिन्हें दूसरे देश या राज्य जिले में वापस भेजा जाना है। ये देखिए आई ऑन्कोलॉजी एआई प्लेटफॉर्म, एम्स दिल्ली, सीडेक पुणे तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से शुरुआत की गई है। ये कैंसर का शुरुआती स्तर पर पता लगाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो ई ऑन्कोलॉजी ध्यान रखेंगे, जिसके लिए ये पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सी विजिल ऐप निम्न में से किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया? चुनाव आयोग, सूचना आयोग, शिक्षा आयोग, महिला आयोग, बताओ भाई। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आप चाहें तो बना सकते हैं, वैसे ऊपर में जो दिया है उसी का ये क्वेश्चन फॉर्मेट है। टाइम नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन को अलग से लेके आते स्लाइड में, नहीं तो वो भी करते। कर लिए? आंसर भी नहीं चाहिए तो आंसर मिला लीजिए, ये कल कर लेंगे अपन लोग रिवीजन। तो चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आशा कर रहे हैं आप लोग अच्छा लग रहा होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइए इसे जारी रखा जाए या 2-3 लोग ही देख रहे हैं तो सही से अगर देख रहे हैं तो उसके लिए ज़रूर लेके आएंगे। जारी रहना चाहिए, कमेंट जरूर करिए। और रिवीजन बढ़िया चल रहा है, बताइए भाई लोग, चल रहा है ना? चलना भी चाहिए, है कि नहीं? तो युद्ध अभ्यास देख लेंगे, इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े तथ्य देख लेंगे। और देखिए यहाँ पे तब खेल परिदृश्य देख लेंगे। आज तो यहाँ तक करवाने वाले थे बट कोई दिक्कत नहीं, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, अभी टाइम है ना, रिवीजन कर लेंगे। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, चलिए धन्यवाद।